NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। कल कार्यस्थगन लाया, कार्यस्थगन एक्सेप्ट हुआ, कार्यस्थगन पर बहस हुआ। बहस के बाद भी उन्होंने कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, कोई उनके पास आंकड़ा नहीं था, कोई उनके पास डाटा नहीं था कि जिस पर सरकार को घेरते। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अब कह रहे हैं कि इस्तीफा दे। नहीं, वो कह रहे हैं कि जिम्मेवारी तय नहीं हुई। क्या लगता है कि 200 बच्चों की मौत हुई, उसका जिम्मेवारी तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, जिम्मेवारी तय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है कि सरकार का काम है रिसर्च के लिए सुविधा मुहैया कराना। हम रिसर्च के लिए सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हम तो डॉक्टर हैं नहीं, ये इलाज डॉक्टर करता है ना। इसकी दवा का निकालना, इसका व्यवस्था करना ये डॉक्टर का काम है, जो रिसर्च साइंटिस्ट का काम। उसके लिए हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर पूरा जवाब सरकार ने कल दे दिया है विधानसभा में। अब इसके बाद तो कोई मुद्दा है नहीं। कह रहा है कि जिम्मेवारी तय नहीं होगी तो फिर कैसे पता चलेगा? रिसर्च कब तक कराएंगे मंत्री जी? रिसर्च 10 साल से हो रहा है। भाई ऐसा है कि हम साइंटिस्ट हैं। 10 साल से रिसर्च नहीं हो रहा है। लिसन टू मी, हम साइंटिस्ट हैं, हम साइंटिस्ट नहीं हैं। ये तो जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर ना आप ये प्रश्न उठिएगा भाई क्यों नहीं दवा कर, ये एईएस का क्या है, इशू क्या है और इसके प्रिवेंशन के लिए कोई मेडिसिन क्यों नहीं निकल पाए। 10 साल से रिसर्च का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, दवा ही नहीं मिल पा रहा है, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंत्री जी एक और सवाल, कल आपने कहा ना कि क्या अब इसका जवाब तो तेजस्वी यादव खुद ही देंगे ना। हम लोगों ने तो सवाल जवाब कर हम लोग थक गए। अब क्यों नहीं आ रहे विधानसभा में, पटना में आने के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दोनों भाइयों में लड़ाई है और फरियाद लेना चाहते हैं। सब हमारा व्यक्तिगत हम लोग आक्षेप नहीं किया, हम लोग राजनीतिक लोग हैं। इनको विधानसभा इतनी घटनाएं हुई उसमें रहना चाहिए था। लीडर ऑफ द पोजीशन का काम है सरकार को घेरना, तो आपने उस भूमिका को भी आपने निर्वहन नहीं किया। अब आप विधानसभा चल रहा है तो आप बोले हम विधानसभा में आएंगे। 2 दिन हो गया विधानसभा में भी, कल कार्यस्थगन भी आया, बहस हुआ। बहस में पार्टिसिपेट करना चाहिए था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, आपने बहस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आप फिर आज भी नहीं आए विधानसभा, तो आखिर में इसका जवाब तो आपको जनता को देना पड़ेगा। स्थगन प्रस्ताव जिस सहजता के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, लगता है कि पहले से तय था कि कर लेना है और नजदीकियां बढ़ रही हैं क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की? नहीं, कार्यस्थगन से क्या, कार्यस्थगन प्रस्ताव एक्सेप्ट करने का मतलब कहीं हम लोग का कहीं कोई फॉल्ट ही नहीं है। नहीं है तो हम जवाब सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है, जनता को और विधानसभा को फेस करने के लिए तैयार है। तो हमने कार्यस्थगन एक्सेप्ट किया और हमने जवाब दिया। हमको भागने का कोई आधार होना चाहिए। बीजेपी जेडीयू और आरजेडी की नजदीकी नहीं बढ़ रही है, पूछ रहा हूं। क्यों बढ़ेगी बीजेपी आरजेडी? क्या कारण है बढ़ने का? हम बीजेपी के साथ सहज हैं। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।